हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं पुनः स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस सबसे बड़े मंच शुभम क्लासेस पर। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 12th में चैप्टर नंबर 3 आव्यूह चल रहा है। आज हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 3.2 के सारे सवालों को। आज उसका लेक्चर नंबर 4 है, यानी आव्यूह का लेक्चर नंबर 4 है। 2021-22 बोर्ड एग्जाम की बात हो रही है। देखते हैं इस बार कितने बच्चे 100 में 100 लाते हैं और कितने बच्चे 90 से एबव लाते हैं मैथमेटिक्स में। सभी बच्चे कमेंट करके बता सकते हैं। आप सभी बच्चों से हम यही चाहेंगे कि कितना आप सोचते हैं। मैथ में बात करते हैं, 90 प्लस 90 से ज़्यादा लाना, या 80 से 90 के बीच में, या 70 से 80 के बीच में। एक टारगेट सभी लोग सेट कर लें अभी से। देखिए, टारगेट सेट रहता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई भी होती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ पास हो जाऊँ, यानी 33 नंबर पा जाऊँ, देखिए क्या होता है। एक बच्चा सोचा है 90 प्लस लाना और एक बच्चा सोचा है 33 नंबर लाना। ये उसी अकॉर्डिंग पड़ेगा, खाली जुगाड़ लगाता रहेगा। अरे ये वाला क्वेश्चन कर लें, खाली यह कर लिया जाए, कहाँ इधर उधर पड़े। मतलब ऐसी जुगाड़ में रहेगा ना कि बस खाली पास हो जाए। लेकिन जो बच्चा 90 प्लस टारगेट सेट किया है कि मुझे लाना है तो लाना है, तो भाई उसी अकॉर्डिंग पढ़ाई करेगा, उतने घंटे पढ़ाई करेगा। तो टारगेट हमेशा आप हाई रखें, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आज की वीडियो में अगर आप 151 लाइक देते हैं तो कल मैं आपको 2 ऐसे प्रश्न कराऊंगा। 2 ऐसे प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, कि आपके बोर्ड एग्जाम में 99% चांस होंगे उसके आने के। बहुत तगड़े क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। क्या लाइक करना है 151, और साथ में टेलीग्राम अभी आप तक डाउनलोड नहीं किया है, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए, डाउनलोड करिए और वहाँ से शुभम क्लासेस से स्वतः जुड़ सकते हैं। फ्री में जुड़ना है, वहाँ पर कोई चार्ज नहीं लगता है। तो आइए शुरू करते हैं। आज एक छोटा सा बात छूट गया था। हमने आव्यूहों को कैसे जोड़ते हैं, कैसे आव्यूहों को घटाते हैं, किसी एक आव्यूह में स्केलर नंबर का कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया। आव्यूहों के योग से संबंधित कुछ प्रॉपर्टी था, उसको डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 3 में। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 4 में दो आव्यूहों का मल्टीप्लाई कैसे होता है। देखिए, अभी तक आपने 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई सुना था। एक बार ऑडियो वीडियो हम देख लेते हैं, सब अच्छा है तो हम आगे बात बढ़ाते हैं, ठीक है। पहली बात, 2 आव्यूहों को मल्टीप्लाई। अगर किसी ने कहा कि ये भाई लो, एक आव्यूह जो है AIJ, ठीक है, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, और एक जो आव्यूह B है, यहाँ पे मान लेते हैं BIJ, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं 4 क्रॉस 2 ऑर्डर का है। किसी ने कहा कि नहीं लीजिए भाई A इंटू B करिए, ठीक है, और किसी ने कहा B इंटू A करिए। देखिए, आप कोई भी 2 आव्यूह लिख दें, आप कोई ज़रूरी नहीं कि उस आव्यूहों का आपस में मल्टीप्लाई हो ही हो, ठीक है। अगर आप 2 इंटू 3 लेते हैं यानी 6 आएगा, ठीक है, 3 इंटू 2 करें 6 आ जाएगा, ये सही है। 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई आपस में नॉर्मली हो सकता है। लेकिन अगर 2 अलग अलग आव्यूह दिए हों, दोनों का ऑर्डर अलग अलग हो, तो 2 आव्यूहों का मल्टीप्लाई करने से पहले आपको एक चीज़ चेक करना पड़ता है। कभी भी आँख बंद करके, आँख मूंद करके आप ये नहीं कहेंगे कि दोनों आव्यूहों का मल्टीप्लाई संभव होगा ही, ठीक है। अगर आपको A इंटू B करना है, यानी आव्यूह A का मल्टीप्लाई B के साथ करना है, तो आपको देखना पड़ेगा कि जो 2 इंटू 3 है आव्यूह A का ऑर्डर, आव्यूह B का ऑर्डर क्या है बच्चा, 4 इंटू 2 है। ये अगर बीच वाला नंबर बराबर नहीं है, मतलब कि पहले वाले आव्यूहों में स्तंभों की संख्या दूसरे वाले आव्यूहों में पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं है, तो A इंटू B पॉसिबल नहीं है, यानी आव्यूह A का B में मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है। समझ में आया? अब देखिए, अगर किसी ने कहा B इंटू A चेक करिए, यानी अभी हम चेक कर रहे हैं कि B इंटू A होगा कि नहीं। यानी एक कंडीशन हम लगा रहे हैं, शर्त है कि अगर ये चीज़ संभव होगा तभी A इंटू B होगा। अगर B इंटू A करना है, अगर B इंटू A करना है, आव्यूह B का ऑर्डर पहले चेक करेंगे। यानी आव्यूह B का ऑर्डर क्या है, 4 इंटू 2। आव्यूह A का ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 3, ठीक है, 2 इंटू 3। क्लियर हुआ? यानी ये बीच वाला नंबर बराबर है, यानी कि आव्यूह, इन्हीं 2 आव्यूहों का बाद में मल्टीप्लाई कैसे होगा वो हम बताएंगे। पहले आपको ये बता रहे हैं कि आव्यूह मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ें सारी प्रॉपर्टी सीखिए बहुत अच्छे से। एक्सरसाइज 3.2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कई चीज़ें हैं, पूरे आव्यूह को क्लियर कर देगा। उसके बाद इसके बाद जो एक्सरसाइज 3.3 होगा बहुत आसान होगा, 3.4 भी समझ में आ जाएगा।
जल्दी ख़त्म हो जाएगा, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं। यानी कि जो आव्यूह मल्टीप्लाई हो के आएगा नया बच्चा ना, वो 4x3 ऑर्डर का होगा। जो आव्यूह आएगा, मान लीजिए सी आ गया, ये जो आव्यूह होगा सी, ठीक है, इसके एलिमेंट को मान लेते हैं सी आई जे, और इसका ऑर्डर क्या होगा 4x3 ऑर्डर का होगा। यानी इसमें 4 पंक्तियाँ होंगी, रो होंगे, और 3 क्या होंगे, स्तंभ होंगे। ये रो और ये कॉलम। बात की बात है, इतना क्लियर हो गया। यानी कि अगर मोटी मोटा हम कहें कि एक आव्यूह ए है, ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर का, एक आव्यूह बी है बच्चा, ठीक है, इसके एलिमेंट बी आई जे एम क्रॉस पी, ए इंटू बी तभी होगा, यहाँ पे एन होना चाहिए, यानी ये वाला नंबर और ये वाला नंबर बराबर होना चाहिए। क्लियर हो गया। एक ही चीज़ को बार बार बताना सही नहीं होता है, चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलिए अब 2 आव्यूह लेते हैं। अगर दोनों आव्यूहों का ऑर्डर यानी 2x2 ऑर्डर का है, ये 2x2 ऑर्डर का है, a इंटू बी भी पॉसिबल है और b इंटू ए भी पॉसिबल है, कुछ न कुछ निकल के आएगा। ये 3x3 ऑर्डर का है, ये भी 3x3 ऑर्डर का है, पॉसिबल है। 4x4 ऑर्डर का है, 4x4 ऑर्डर का है, तब मल्टीप्लाई पॉसिबल है। यानी आव्यूह ए का बी के साथ मल्टीप्लाई भी हो सकता है, आव्यूह बी का ए के साथ भी, ठीक है। क्या निकल के आएगा, कैसे मल्टीप्लाई होगा, जस्ट इसके बाद हम सिखाते हैं। उसके बाद आव्यूहों के मल्टीप्लाई से संबंधित कुछ प्रॉपर्टी है, उसको सीख लेंगे। उसके बाद सीधे एक्सरसाइज में हम लोग चलेंगे। पिछले का सेशन नहीं देखे हैं, 3 लेक्चर नंबर 3 ज़रूर जाके देखें। जल्द ही अनअकैडमी पे मिलने वाले हैं, बहुत आप सभी का सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पे अगर चाहते हैं हमें टॉप पे पहुँचाना, कुछ देखिए मेहनत तो हम करेंगे, बिना मेहनत किए टॉप पे क्या आप मतलब ज़मीन पे भी नहीं रह सकते, अंदर धंस जाएंगे। मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे, और आपको भी करना है, क्योंकि इंसान जब मेहनत करता है तभी आप पॉसिबिलिटी बनती है कि आप एक अच्छे जगह, बेहतर जगह पहुंच सकें। इसमें कोई दो राय नहीं। कभी कभी होता है कि इंसान मेहनत बहुत करता है लेकिन वहाँ पे नहीं पहुँच पाता है जिस लेवल का वो मेहनत करता है, लेकिन आप सभी का प्यार, सपोर्ट, दुलार मिलेगा तो अच्छा हम लोग बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, आधुनिक तरह से आपको शिक्षा मिलेगा, ठीक है। चॉक बोर्ड का तो काम चल ही रहा है, लेकिन और भी चीज़ें जल्द ही आपको मिलने वाली है, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। आइए 2 आव्यूहों का मल्टीप्लाई कैसे होता है उसको हम सिखा देते हैं। चलिए बच्चों, एक आव्यूह ए दिया है, एक आव्यूह बी दिया है, ठीक है। एक आव्यूह ए 2x2 ऑर्डर का, एक आव्यूह बी है 2x2 ऑर्डर का, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है ए इंटू बी, यानी आव्यूह ए का बी में मल्टीप्लाई। देखिए वैसा नंबर नहीं है, संख्याओं का मल्टीप्लाई नहीं है, अलग चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। आव्यूह ए को लिख लीजिए बच्चा। देखिए कैसे होगा, हमेशा रो टू कॉलम मल्टीप्लाई होता है, इसको हम सिखा देते हैं। यहाँ पे हो गया ये 1, एक क्वेश्चन पे अप्लाई कर लेंगे, सारा चीज़ हो जाएगा, ठीक है। आव्यूहों का जो मल्टीप्लाई होता है बच्चा, हमेशा रो टू कॉलम होता है, यानी पहले पंक्ति के, यानी आव्यूह ए के पहले पंक्ति को उठाएंगे, पहले स्तंभ पर रखेंगे, ठीक है। इसको उठाएं, इस पर रखें, तो जो एलिमेंट जिस पे पड़ेगा उसके साथ मल्टीप्लाई होकर ऐड हो जाएगा। अगर इसको आप इस पर रखेंगे तो 4 पड़ेगा 1 पे, तो 4 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस 5 पड़ेगा 3 पे, तो 15 हो जाएगा मल्टीप्लाई। ये ऐड होके यानी ये पहला एलिमेंट तैयार हो गया। अब अभी R1 का काम खत्म नहीं हुआ है, पहले पंक्ति का काम खत्म नहीं हुआ है। पहले पंक्ति को उठाएंगे, दूसरे कॉलम पर रखेंगे, यानी 4 पड़ेगा 2 पे, मिटा गया क्या। ऐसा सिखा देंगे, पूरे जीवन भर नहीं भूलेगा। अगर आप चाहेंगे भी भूलना कि मेरा मन कर रहा है कि भूल जाएं, बड़ा उलझन है मेरा दिमाग में, आप भी कहाँ से सीख लिए, तब भी नहीं भूल पाएंगे। 4 पड़ेगा 2 पे तो 8 हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 5 पड़ेगा 7 पे, रो टू कॉलम 5 पड़ेगा 7 पे, तो क्या हो जाएगा बच्चा 35 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एलिमेंट तैयार हो गया। R1 का काम खत्म। अब उठाइए R2 यानी दूसरे पंक्ति को, ये वाला, फिर से रखेंगे C1 पर। 7 पड़ेगा 1 पे, मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 इंटू 1, प्लस 8 पड़ेगा 3 पे, मल्टीप्लाई जीवन काल में कर पाएंगे तो 24 आएगा। अभी R2 का काम खत्म नहीं हुआ है, इस R2 को अभी इसके साथ मल्टीप्लाई करना है C2 पे। 7 पड़ेगा 2 पे, मल्टीप्लाई होगा 14 हो जाएगा, और 8 पड़ेगा 7 पे, तो 8 7 56। हिंदी में गणित, अगर आप अंग्रेजी में मल्टीप्लाई करना जानते हैं तो 8 7 जा 56, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सेम चीज़ है, ठीक है। समझ में आ रहा है। वीडियो लाइक करना है, 151 टारगेट रखें, ज़्यादा संख्या में बच्चों को जोड़ें, ठीक है। ये भले
कितना हो जाएगा, ये 19 हो गया, 35 8 जोड़ पाएंगे 43 हो जाएगा, 24 7 31 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 56 70 हो जाएगा, ठीक है। हो गया 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। यानी आव्यूहों का जो मल्टीप्लाई होता है, यानी R1 को उठा के हमेशा पहले यहाँ पर रखेंगे C1 पे, फिर R1 को फिर C2 पे, ठीक है। R1 का काम खत्म। फिर R2 को उठाएंगे फिर C1 पे रखेंगे, ये C1 है C2 है, और R1 को फिर C2 पे, ठीक है। यानी हमेशा रो टू कॉलम होगा, ठीक है। कैसे होगा, रो टू कॉलम, रो टू कॉलम, COLUMN, देख लीजिएगा कॉलम की स्पेलिंग, रो टू कॉलम दिमाग में बैठा लीजिए। पहले तो चेक करना है कि आव्यूह का मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, अगर होगा तो रो टू कॉलम होगा। क्लियर हो गया। चलिए, इसमें बहुत ज़्यादा आपको, आप चाहें तो B इंटू ए भी निकाल सकते हैं, ठीक है। B इंटू ए करेंगे तो आव्यूह B को पहले लिखेंगे और आव्यूह A को बाद में लिखेंगे, और आंसर बराबर नहीं आता है हमेशा, ठीक है। बहुत बच्चे सोचते हैं कि अरे यार A इंटू बी करें चाहे B इंटू ए करें एक का बात है, नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता है। होता है कुछ केसों में कि A इंटू बी करें चाहे B इंटू ए हमेशा करें, मतलब हमेशा बराबर नहीं होगा। एक केस में होता है जब आव्यूह A और आव्यूह B दोनों डायगोनल मैट्रिक्स हों, विकर्ण आव्यूह, ठीक है। मज़ा आ रहा है। चलिए, आव्यूहों के गुणन से संबंधित कुछ प्रॉपर्टी है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, यहाँ पर आव्यूहों के गुणन से संबंधित कुछ प्रॉपर्टी है, गुणधर्म। कितने लोग तो इसी का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं क्या है, कितने लोग परेशान हो जा रहे होंगे। मतलब कि आव्यूहों की मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी है, उसकी सीख लेते हैं। जैसे हर इंसान की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है, कुछ में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बहुत शरारती तत्व के होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हंसाते बहुत ज़्यादा है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, सबकी अपनी प्रॉपर्टी है। कुछ ज़रूर ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो अन्य बच्चों से आपको डिफरेंट या अलग करता है, यानी हर बच्चे दूसरे बच्चे से अलग हैं, तो कुछ न कुछ प्रॉपर्टी है। उसी तरह से आव्यूहों में अगर मान लीजिए आव्यूह A 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का आव्यूह है, एक आव्यूह B 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का, यहाँ पे सेम ऑर्डर का लेकर चल रहे हैं, ठीक है। वर्ग आव्यूह लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का भी हो सकता है, दोनों तीनों। तो यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ, यानी आव्यूहों का जो मल्टीप्लाई है एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, यानी कि आव्यूह A, ठीक है, ये चीज़, यानी आव्यूह B और C का मल्टीप्लाई करके जो आव्यूह आएगा उसको A के साथ मल्टीप्लाई करें, या A और B को मल्टीप्लाई कर लें, फिर जो आएगा उसको C के साथ करें, एक ही बात है, ठीक है। इसमें ऑर्डर चेंज नहीं हुआ है, कहने का मतलब B को पहले मत कर दीजिएगा, B बीच में था तो यहाँ पे भी वही है, ये चीज़ कभी चेंज मत कर दीजिएगा, तो ये चीज़ होल्ड होता है। ये आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। वही चीज़ एडिटिव वितरण नियम क्या है बच्चा, यानी कि आव्यूह B प्लस C, क्लियर हुआ, यहाँ मल्टीप्लाई है, क्लियर हुआ। B और C, यानी आव्यूह B और C को ऐड करें, आव्यूहों को जोड़ना आई गया है, या B और C को ऐड करें, कुछ न कुछ मान लीजिए एक नया मैट्रिक्स आ गया D, उसको एक साथ मल्टीप्लाई करें। अगर आप इतना करना नहीं चाहते हैं तो A और B का मल्टीप्लाई करके फिर A और C का मल्टीप्लाई करके जो आएगा आव्यूह फिर से जोड़ेंगे तो एक नया आव्यूह आएगा। यानी ये एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन पहले से जानते हैं। ये चीज़ है, ये कंपटीटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तत्समक आव्यूह आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही, ठीक है। तत्समक आव्यूह क्या होता है, तत्समक आव्यूह आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसको I से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा आव्यूह जैसे हम बात करें इकाई जो 1 होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की तरह काम करता है वास्तविक संख्याओं में, यानी 1 ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 1 इंटू एक्स करें चाहे x इंटू 1 करें, वो वही नंबर निकल के आएगा। आव्यूह में भी एक ऐसा आव्यूह है जो किसी भी आव्यूह के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही ओरिजिनल आव्यूह आएगा, इसको बोलते हैं I, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का आव्यूह है, तो उस I के साथ मल्टीप्लाई करें, और I जानते क्या होगा, अगर 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की बात हो रही है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताया गया था 1 0 0 1। अगर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का ही होगा तो I जो है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का लिया जाएगा।
क्लियर है? अरे लग जाइए भाई, धान वान तो रोपाता रहेगा, मतलब आप घर का भी कार्य करें हैं, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ाई निरंतर होनी चाहिए, 2 घंटे 3 घंटे रेगुलर होना चाहिए, इसलिए बहुत ज़्यादा लंबा क्लास हम नहीं ले रहे हैं। अदरवाइज़ क्लास तो 1 घंटा 1.5 घंटा का नॉर्मली लेते ही हैं। आप भी ए का आई ए के साथ मल्टीप्लाई करें या ए का इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, वही ओरिजिनल आव्यूह निकल के आएगा। इस आव्यूह आई को बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समक आव्यूह। जब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पे आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के अवयव 1 1, बाकी सब क्या होते हैं? 0 होते हैं। 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना तो क्या बनाएगा बच्चा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। इसके मुख्य विकर्ण के अवयव 1 1, बाकी सब 0। 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का बनाना है तो 1 1 1, बाकी सब 0 0। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर का लेना है वो डिपेंड करेगा कि आव्यूह ए किस ऑर्डर का है, अंडरस्टूड है, समझ में? तो इसका बहुत ज़्यादा यूज है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.2 के सवालों को। ठीक है, शुरुआत से करते हैं। चलिए बच्चों, आई होप कि देखिए शुरुआत भले ही क्वेश्चन आसान हो, एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन, लेकिन कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। वहाँ से आप कुछ न कुछ ज़रूर सीखते हैं। सवाल को कितने सवाल हैं भाई इस एक्सरसाइज में? 151 का टारगेट रखे हैं, कल आपको बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन कराएंगे। इसमें कितने सवाल हैं? अरे बाप रे बाप, 22 हैं, बहुत सवाल हैं इसमें तो। ठीक है, 22 हैं तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। बस आपको 151 अगर पहुंचा दिए, कल ही आपको एक बहुत तगड़ा क्वेश्चन कराएंगे जो आपकी, देखिएगा बोर्ड परीक्षा जब होगी ना, मेरी बात याद रखिएगा। हाँ, सुधीर सर ने बोला था, सवाल तो यहाँ दिख रहा है यार, ऐसे आप बोलेंगे। बीच बीच में कुछ चीज़ें ऐसे बताएंगे कि पेपर को कैसे हल करते हैं, पेपर कहाँ से शुरू करते हैं, स्ट्रेटजी वगैरह है तो वही बात की बात है, लेकिन कुछ सीख तो लें। पेपर बात की बात होगी ना, पहले कुछ सीख तो लें। क्लियर? तो कह रहा है एक आव्यूह ए बी सी, तीनों आव्यूह 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के हैं, हमें ए प्लस बी बताना है, बहुत आसान है। ठीक है, पहला क्या बताना है? ए प्लस बी, एकदम हलवा है। 2 आव्यूहों कैसे जोड़ते हैं बच्चा? संगत है, 2 जुड़ेगा 1 के साथ 3 हो जाएगा, 4 जड़े। ठीक है, यहाँ पे 1 और 2 यहाँ पे हो गया। ठीक है, a माइनस बी, ये सब तो बताया गया है। लेक्चर नंबर 3 नहीं देखें, जाके देखिए, बहुत आसान है। कोई बच्चा बता 3a माइनस सी, ए माइनस सी ये कर लेंगे ना, a माइनस बी, यानी आव्यूह ए का बी के साथ घटाना है, कोई दिक्कत? इसमें तीसरा जो चीज़ है, तीसरा क्या है? 3a माइनस सी, 3a माइनस सी। अब जो है ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, 3a क्या है? अरे 2 4 3 2, 2 4 3 2। ठीक है, माइनस सी क्या है? -2 5 3 4 है ये चीज़। देखिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चे। ये 3 जो है उठा के सिर्फ या तो यहाँ करेंगे या किसी एक अवयव में मल्टीप्लाई कर देते हैं, या उनका मन करेगा तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में कर देंगे। ऐसा नहीं है। आव्यूहों के बगल में अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई है तो ये 3 का हर जगह होता है, हर एक अवयव में, एवरी एलिमेंट में। 3 का 6 में मल्टीप्लाई होगा, अपने जीवन काल में कर पाएंगे। 6 4 3 12, यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 6, माइनस यहाँ पे हो जाएगा -2 5 3 4। ठीक है, हो गया। कितना आसान है। अब आव्यूहों को कैसे घटाना होता है, यानी 6 घटेगा -2 के साथ, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बहुत बच्चे 4 कर देंगे, 8 हो जाएगा। अरे 6 को घटा रहे हैं -2 के साथ, 8 आएगा ना, कर लीजिए इसको, जो आएगा। a इंटू बी अभी किया गया है। आव्यूहों का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? a इंटू बी आपको बहुत आसान बताया गया, b इंटू ए। ठीक है, आव्यूहों का मल्टीप्लाई रो टू कॉलम होता है, यानी इसको उठाएंगे, इस पे रखेंगे, पहला एलिमेंट तैयार होगा R1 को। ठीक है, फिर उसके बाद C2 पे रखेंगे तो दूसरा अवयव तैयार होगा। a इंटू बी इंटू बी इंटू ए बताना है। ठीक है, तो आसान है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं। 3.2 का दूसरा क्वेश्चन देखिए, सवाल बहुत तेज़ी से होगा। 3.2 का दूसरे में 4 क्वेश्चन है।
ठीक है, दूसरे में 4 क्वेश्चन है। चलिए बच्चों, यहां पर क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा और क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा, अगर आप 151 लाइक करते हैं तो इसकी एक्सरसाइज यानी 3.2 के जितने सवाल हैं कल पूरा एक ही लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। मैराथन क्लास चला देंगे आपके लिए, ठीक है पूरा, क्योंकि एक ही लेक्चर में आज थोड़ा सा मतलब ये इसमें काफ़ी चीज़ें थी। लेक्चर नंबर 2 में भी हम, लेक्चर नंबर 3 में हमने सिखाया और लेक्चर नंबर 4 में पूरा इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है और 22 क्वेश्चन भी सिखाना है आपको। 2 आव्यूहों को जोड़ना बहुत आसान है, आपको पता है एक आव्यूह 2x2 ऑर्डर का है, 2x2 ऑर्डर का है। हम बार बार बोलते हैं कि 2 आव्यूह कब जुड़ता है, जल्द ही अनअकैडमी में मिलने वाले हैं। आप सभी का सपोर्ट चाहिए ज़बरदस्त तरह से। पहले दिन 100 से एबव लाइव बच्चे वहाँ दिखना चाहिए, सभी को बता दीजिए, ठीक है। तो बहुत आसान है, यानी a² + b² ऐड होगा 2ab के साथ। इसमें कोई दिक्कत परेशानी हैरानी नहीं होना चाहिए। ये वाला अवयव ये एक साथ है बच्चा, ठीक है, b² + c² + 2bc, ठीक है। यानी यहाँ वाला एलिमेंट a² + c² - 2ac। इसमें कोई दिक्कत परेशानी हैरानी होना चाहिए, जीवन में तकलीफ नहीं तो क्या मज़ा जीने का, ठीक है। ये क्या चीज़ है, a² + b² + 2ab क्या है बच्चा, वो a + b का होल स्क्वायर है। आपको आंसर ये नहीं मिलेगा, ये वाला नहीं मिलेगा, ये मिलेगा a² + b² क्या है, b + c का होल स्क्वायर। a² + b² - 2b क्या है, a - c का होल स्क्वायर, और क्या है ये a - b का होल स्क्वायर। ये आपको आंसर मिलेगा 2x2 ऑर्डर का आव्यूह। हो गया, ये 2 आव्यूहों का ऐड है। इसमें दूसरे का पहला चौथा क्वेश्चन बहुत आसान है। ये क्या है बच्चा, कैसे ऐड होगा, cos² x ऐड होगा sin² x के साथ, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। ये ऐड होगा इसके साथ, ये भी 1 हो, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मल्टीप्लाई है, 2 आव्यूहों का मल्टीप्लाई है। आगे वाले क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों, बहुत ज़्यादा कठिन है नहीं, वहीं आव्यूहों का मल्टीप्लाई है, जोड़ है, घटाना है। 2x2 ऑर्डर के आव्यूहों का मल्टीप्लाई है, 3x3 ऑर्डर का, आपको प्रैक्टिस करना है। इसमें तीसरे का जो तीसरा क्वेश्चन है, यानी एक आव्यूह है 1 2 3, इस आव्यूह का ऑर्डर क्या है बताइए तो, इस आव्यूह का ऑर्डर क्या है, इसमें कितने पंक्तियाँ हैं, 3 है और 1 कॉलम, क्लियर हुआ। यानी जो पहला आव्यूह है उसका ऑर्डर 3x1 है। 2 3 4 इसका ऑर्डर क्या है, यानी इसमें 1 रो है और 3 कॉलम है, ठीक है, एक ही रो है यानी R1 और 3 कॉलम है C1 C2 और C3, C1 C2 C3। यानी बीच वाला जो नंबर है बराबर है, यानी पहले आव्यूह का दूसरे आव्यूह के साथ मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और जो आव्यूह निकल के आएगा बच्चा ना, वो जो आव्यूह आएगा उसका ऑर्डर 3x3 ऑर्डर का होगा, यानी उसमें 3 रो और 3 कॉलम होंगे। ये बड़ी आश्चर्य वाली बात है। इसको देख के तुरंत छोड़ देते हैं लड़के, कहते हैं कि क्या ही है, ठीक है। इसके अवयव क्या है बच्चा, 2 3 4 लिख देते हैं फिर से। देखिए कैसे होगा, इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। 2 3 4, ठीक है। देखिए कैसे मल्टीप्लाई होगा, R1 को उठाएंगे C1 पर रखेंगे तो 1 पड़ेगा, 2 पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 आएगा। R1 यानी भले उसमें एक ही रो है तो एक ही एलिमेंट है तो क्या फ़र्क, R1 को उठाएंगे इस पर रखेंगे 3, R1 को उठाएंगे C3 पे रखेंगे 4, R1 का काम ख़त्म, पहले रो का काम खत्म। R2 को उठाएंगे यानी 2 है, 2 को रखेंगे इस पे पड़ेगा 4, 2 रखेंगे इस पे 6 हो जाएगा, 2 रखेंगे इस पे 8 हो जाएगा, R2 का भी काम ख़त्म। R3 यानी इसमें 3 है तो 3 को रखेंगे इस पे 6 हो जाएगा, 3 रखेंगे इस पे 9 हो जाएगा, 3 रखेंगे इस पे 12 हो जाएगा। देखिए आ गया। इसको देख के बच्चे घबरा जाते हैं, अरे कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो बड़ा अटपटा दिख रही है। आप दो अटपटा दिखने से नहीं मतलब है, आप हमेशा मैथमेटिकल रूल पे बने रहेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन जो शेष हैं, अगर आप आज 151 लाइक कर देते, कल आपको 2 ऐसे प्रश्न हम वादा करते हैं कराएंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है। इसी में से हैं, इसी एक्सरसाइज में है। अन्य सवालों को भी कल का सेशन मैराथन होगा और ज़बरदस्त क्लास होगा।
ठीक है, थोड़ा लंबा सेशन होगा। मैराथन क्लास हो जाएगी, 1 घंटे की करीब होगी, 1 आवर का। और आपको अनअकैडमी पे डेली 1 से या उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही आपको 1 घंटे का लेक्चर आपको डेली मिलेगा। थोड़ा सा आप अपने मोबाइल का नेट पैक भी बचा के रखें, 1 घंटा अटेंड भी कर पाएँ लाइव, तो बहुत मज़ा आने वाला है। 2022 में आपकी बहुत बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी। इसके जितने भी सारे सवाल हैं आप करके हमें कमेंट में भी पूछ सकते हैं। कमेंट में कैसे पूछेंगे? क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर में कौन किसका है बता दीजिए। आप अपना नाम और किस ज़िले से ये भी मेंशन करें कमेंट बॉक्स में। साथ में अगर टेलीग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी हमसे जुड़ सकते हैं, कहीं पे भी है सवाल पूछें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट था, प्रॉपर्टी भी थी, उसको डिस्कस करने में 2 लेक्चर हो गया। आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। कल मिलते हैं, इस एक्सरसाइज के पूरे सवालों को हल कर देंगे। उसके बाद जो आपका एक्सरसाइज 3.3 होगा और 3.4 होगा, बहुत आसान होगा, जल्दी ही आप भी ख़त्म हो जाएगा। मतलब 4, 5, 6, 7, 8 लेक्चर में जो है पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। 4 एक्सरसाइज है इसमें, ठीक है। कितने एक्सरसाइज हैं? संभवतः 3.3, 3.4, 4 एक्सरसाइज हैं। अगर आप 4 एक्सरसाइज को पूरे एक्सरसाइज के सवालों को हल करने के साथ साथ, कॉन्सेप्ट सीखने के साथ साथ अगर 8 दिन में पढ़ लेते हैं तो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। आज का सेशन कैसा लगा? तो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर मिलिएगा। कल भी इसी जो जुनून के साथ पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों। कल मिलेंगे, ठीक है। लाइव्स 8 बजे ज़रूर आना है। यूट्यूब पे हमेशा आपको 8 बजे क्लास मिलेगी। जल्द ही लाइव हम लोग आएंगे और काफ़ी कन्वर्सेशन होगा, बातचीत होगी। आप हमसे जुड़ेंगे, हम आपसे जुड़ेंगे और बेहतर रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे 2022 में, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।